तो आज हम लोग करेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर 8/12/2021 शिफ्ट सेकंड। इसमें से हम लोग करेंगे रीजनिंग के सवाल। तो यहाँ पे मैंने ये जो पहला सवाल है उसमें बोल रहा है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे ये पैटर्न दिया गया है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है। तो अगर हम लोग इस तरह से देखते हैं, इस तरह रो में अगर देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। जैसे रूट 25 का रूट निकाले प्लस 49 का रूट निकाले तो क्या आएगा, 25 का रूट 5 और 49 का रूट 7, तो 5 7 12। तो इन दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा 12, फिर 12 का स्क्वायर कर देते क्या आएगा 144। तो क्या यहाँ पे आ गई, ये वाली संख्या में मिल गई। ठीक, तो पहली संख्या का रूट और दूसरी संख्या का रूट निकालना है, फिर उसे जोड़ देना है, जो संख्या आएगी उसका स्क्वायर करने पे तीसरी वाली यहाँ मिल रही है। वही दूसरे रो में भी हो रहा है, यहाँ पे 36 का रूट निकालें प्लस 64 का रूट, तो क्या आएगा 36 का 6 और 64 का 8, 8 6 14, 14 का स्क्वायर 196, तो यहाँ पे आ गया 196। ठीक, अब वही इसमें भी करेंगे तो यहाँ वाली संख्या मिल जाएगी। 121 का रूट यहाँ पे निकालेंगे, फिर 225 का, तो 121 का रूट निकालेंगे कितना आएगा 11, यहाँ पे 11 हो गया, प्लस 225 का 15, 11 और 15 होता है 26, 11 और 15 जोड़ेंगे 26, 26 का स्क्वायर करेंगे आएगा 676, 26 का स्क्वायर होता है 676, तो हमारा आंसर आएगा 676। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी 676, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। तो अब हम लोग दूसरा सवाल करेंगे। दूसरे में बोल रहा है दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई सूचना सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है। बताइए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पे जो कथन दिए गए हैं पहले वेनारेक बनाएंगे। तो जैसे पहला कथन में पहला कथन बोल रहा है सभी कुएं नहरें हैं, तो सभी कुएं नहरें हैं, तो कुएं का जो ये कुआं हो जाएगा, माना ये कुएं का वेनारेक हो गया, और ये सभी कुएं क्या है नहरें हैं, तो नहर का कैसे बनेगा इसके बाहर, तभी तो सारे कुएं नहर के अंदर आएंगे। तो क्या बोला जा रहा है सभी कुएं नहरें हैं, तो ये नहर का हो गया वेनारेक, तो हो गया सभी कुएं नहरें हैं बन गया। फिर दूसरा कथन सभी नहरें नदियां हैं, सभी नहरें नदियां हैं, तो नदियों का क्या होगा, नहर के भी बाहर इस तरह बनेगा, तभी तो सारी नदियां नहर के अंदर आएंगी और सारी नहरें नदियां के अंदर आएंगी, तो यहाँ पे नदियां हो जाएगा। तो जो दोनों कथन बोला गया था बना दिया, सभी कुएं नहरें हैं तो बना दिया कुएं सारे अंदर रहेंगे नहर के, और सभी नहरें नदियां हैं, तो नहरें किसके अंदर रहेंगे नदियों के अंदर, बन गया। अब निष्कर्ष है कुछ नहरें कुएं हैं, कुछ नहरें कुएं, हाँ कुछ नहरें कुएं हैं, क्योंकि ये नहरों का वेनारेक है ना, तो सारी नहर है, तो कुछ नहर कुएं के अंदर आ रहे हैं, यानी जो पहला वाला निष्कर्ष है वो सही है, कुछ नहरें कुएं हैं। फिर दूसरा निष्कर्ष कुछ नदियां कुएं हैं, कुछ नदियां कुएं, हाँ ये सारा तो नदी है ना, पूरा नदी है, नदी के अंदर ही कुएं आ रहे हैं, तो कुछ नदियां भी कुएं हैं, तो जो निष्कर्ष 2 वो भी सही है। तो हमारा इसमें आंसर होगा निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ। तो अब हम लोग करेंगे तीसरा सवाल। तीसरे में बोल रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और 1 असंगत है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं प्रश्न में, यानी मतलब ऑप्शन जो दिए गए हैं चारों, उसमें से 3 में एक जैसा संबंध है, यानी 3 अक्षर समूह ऐसे जिनमें एक जैसा ही संबंध आएगा, कोई एक होगा जिसमें अलग संबंध आएगा, उसी को हमें बताना है, वही असंगत होगा। तो देखते हैं सब में क्या संबंध है, पहले निकालेंगे। तो जैसे कि पहले वाले ऑप्शन में लिखा है JKOV, JKOV, तो क्या हो रहा है जी है GKOV, जी होता है 7 पे, K होता है 11 पे, तो 7 में क्या करेंगे, 7 में प्लस 4 करेंगे तो आएगा 11, फिर K होता है 11 पे, O होता है 15 पे, तो 11 में प्लस 4 15, और 15 पे, अब फिर V किस पे होता है, V होता है 22 पे, तो O 15 पे V 22 पे, 15 प्लस 7 करेंगे तो हो जाएगा 22, 15 में प्लस 7 22 यहाँ पे, तो यहाँ प्लस 7 हुआ। फिर अगले में देखते हैं, अगले में A F K P है, तो A होता है हमारा 1 पे, F होता है 6 पे,
1 में +5 करेंगे आएगा 6, F 6 पे और K 11 पे, +5 करेंगे 11, 6 5 11 हो जाएगा। फिर P 15 पे होता है, 11 में +5 करेंगे, P 16 पे होता है, P 16 पे होता है, 11 में +5 16 आएगा। तो यहाँ पे फिर ये वाले में देखते हैं, K होता है 11 पे, P होता है 16 पर, तो 11 में +5 16, U होता है 21 पे, 16 में +5 21, और Z होता है 26 पे, 21 में +5 26 आया। फिर यहाँ पे भी T होता है हमारा 20 पे, Y होता है 25 पे, 20 में +5 25, और D होता है 4 पे, तो 25 में +5 करेंगे 30, तो 30 होगा, लेकिन यहाँ पे तो 26 ही है, तो 4 2 इधर आ जाएगा ना, 25 है, 25 में 5 प्लस करना है, तो 5 आगे 1 2 3 4 5, D पे आएंगे, यहाँ पे 5 होगा तो +5 करेंगे, यहाँ पे D आ जाएगा। फिर D होता है 4 पे, I होता है 9 पे, 4 में +5 9, तो सब में क्या हो रहा है +5 हो रहा है, सभी में इन तीनों में A B C D में +5 ही हो रहा है, जबकि A वाले में +4 +7 हो रहा है, तो A वाला जो ऑप्शन है वो असंगत है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम लोग करेंगे चौथा सवाल। चौथे में बोल रहा है के आर का पुत्र है, वी जे के पुत्र की पत्नी है, एच के का पुत्र है, एम जे की पुत्री है, के एम का भाई है, एच का आर से क्या संबंध है। तो पहले बनाते जाते हैं, जैसे जैसे बोलेगा वैसे बनाते जाएंगे। तो पहले बोल रहा है के आर का पुत्र है, कौन पुत्र है, के किसका, आर का, तो ये हो गया आर, और के कहाँ आएगा, नीचे, क्योंकि के पुत्र है तो बच्चा जो भी होगा पुत्र या पुत्री नीचे आते हैं, और पुत्र है इसीलिए के पे क्या हो जाएगा प्लस, आर क्या है, मम्मी या पापा जो भी हो उन पे नहीं बता सकते। फिर उसके बाद वी जे के पुत्र की पत्नी है, वी जे के पुत्र की पत्नी है, तो वी और जे यहाँ पे भी नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे जब इनमें कहीं संबंध वी जे का मिलेगा तब बनाएंगे उनको। फिर एच के का पुत्र है, एच के का पुत्र है, एच कौन है, के का पुत्र, क्यों इसके नीचे आएगा, एच किसके नीचे आएगा, के, और किसका पुत्र है, पुत्र है, इसीलिए एच पे प्लस लग जाएगा। फिर उसके बाद एम जे की पुत्री है, एम जे की पुत्री है, जे और एम अभी यहाँ भी नहीं है, इसको भी नहीं बनाएंगे। फिर के एम का भाई है, के एम का भाई है, कौन भाई है, के किसका भाई है, एम, अब एम बहन या भाई जो भी होगा जब पता चलेगा तब बनाएंगे। अब यहाँ तक बन गया। अब इसके पीछे वाली लाइन पढ़ेंगे, एम जे का भाई है, एम जे की पुत्री है, एम कौन है, पुत्री है किसकी, जे की, तो जे कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी ना, जे की पुत्री कौन है, एम, यहाँ बन गया। फिर अब यहाँ से भी वी जे के पुत्र की पत्नी है, वी कौन है, जे के पुत्र की पत्नी, तो जे का पुत्र यहाँ कौन है, के, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है ना, और ये इसका लड़का है और ये इसकी लड़की है, ये दोनों भाई बहन है, तो जे का पुत्र होगा ना, ये भाई बहन है, ये मम्मी या पापा जो भी हो इन दोनों में से नहीं पता, लेकिन ये इनके मम्मी पापा इन दोनों के, तो जे कौन है, वी जे के पुत्र की पत्नी है, तो वी इसकी पत्नी होगी, तो पति पत्नी है, इस तरह से तीर बनाएंगे, यहाँ पे वी और पत्नी है इसलिए वी पर माइनस। अब बन गया, जो बोला था सब बना दिया। अब पूछ रहा है एच का आर से क्या संबंध है, एच का आर से, अब आर कौन होगा, मम्मी या पापा जो भी हो, लेकिन ये कौन है, ये के का पुत्र है, और के किसका पुत्र है, आर का, तो मतलब आर के ये पिता है, तो लड़का क्या लगेगा, पोता लगेगा, एच से पूछा है ना, एच का आर से, तो एच क्या लगेगा, आर का पोता लगेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे पांचवा सवाल। पांचवें में बोल रहा है न्यूमिज्मेटिक्स का संबंध, जो संबंध सिक्कों से है, ऑरोग्राफी का वही संबंध किससे है, डैश लगा है, तो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा पहाड़ों से, क्योंकि जिस तरह से सिक्कों का अध्ययन जो न्यूमिज्मेटिक कहलाता है, उसी तरह से पहाड़ों का अध्ययन ऑरोग्राफी कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग छठा सवाल करेंगे। छठवें में बोल रहा है निम्नांकित आकृतियों में एक कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने की विधि दर्शाई गई है, यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पे एक कागज दिया गया है, मैंने लास्ट वाला बनाया है, पहले कागज को ऐसे मोड़ा गया, फिर इस तरह से एक बना त्रिभुज जैसा आकार, फिर कागज को एक बार यहाँ से यहाँ तक मोड़ा गया, फिर यहाँ से यहाँ तक मोड़ा गया, इतना मोड़ा गया है, फिर एक गोले जैसा यहाँ पे गोले के आकार में यहाँ काटा गया, अब यहाँ काटा गया। अब कैसे ये खुलेगा तो कैसा बनेगा, तो हमें पता है ऐसे मुड़ा है, तो ये वाला यहाँ से जब ऐसे खुलेगा तो एक सर्कल यहाँ जाएगा,
एक सर्कल यहाँ जाएगा, और जब ये ऐसे खुलेगा तो एक सर्कल यहाँ पे आएगा। फिर यही कागज ऐसे अब यहाँ बन गया तो ये पूरा ऐसे खुलेगा, तो एक यहाँ पे आएगा, ये वाला पलट के यहाँ पे आएगा, और ये वाला पलट कर यहाँ पे आएगा खुलने पर, और ये दोनों कहाँ जाएंगे, इस कोने पे जाएंगे, पूरा खुलेगा तो यहाँ पे बनेंगे। तो कागज खुलने के बाद इस तरह से दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 7वां सवाल करेंगे। 7वें बोल रहा है, उस अक्षर संयोजन का चयन करें जिसे दी गई आकृति के रिक्त स्थानों पर, श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो इस श्रृंखला में चारों ऑप्शन में से कौन सी श्रृंखला रखें कि ये श्रृंखला पूर्ण हो जाए। तो पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं कितने भागों, यहाँ से आई से करेंगे क्योंकि 3-3 भाग में होगा, यहाँ पे 9 लेटर होंगे, तो 3-3 में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से आगे पीछे भर देंगे, जैसे यहाँ दिख रहा है हमें बी से पहले क्या है आर, तो बी से पहले यहाँ पे क्या भर देंगे आर, बन गया। अब एक पूरी हो गई, सब भर जाएगा। आर के बाद यहाँ बी और बी के बाद यहाँ आई, बन गया। तो यहाँ पे आंसर आएगा आर बी आई, तुम्हारा आंसर हो जाएगा आर बी आई, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग करेंगे 8वां सवाल। 8वें बोल रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में फार्मास्यूटिकल को ये कोड लिखा जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक को कैसे लिखा जाएगा हमें बताना है यहाँ पे। तो करते हैं, पहले देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ दिख रहा है हमें पी के बाद क्या आया क्यू, पी की जगह पे ले रहा है क्यू, तो पी होता है 16 पे, क्यू होता है 17 पे, यानी एक आगे बढ़ा। तो पी में +1 करेंगे आएगा क्यू, फिर एच होता है 8 पे, जी होता है 7 पे, 8 - 1 करेंगे 7 आएगा। फिर ए 1 पे होता है, बी 2 पे होता है +1, फिर आर होता है 18 पे, क्यू होता है 17 पे -1, एम होता है 13 पे, एन होता है 14 पे +1। तो सब में यही होगा +1 + लाइन से चलता जा रहा है, यहाँ पे पूरा कर देते हैं। फिर ए है यहाँ पे, ए के बाद ए की जगह लिया Z, तो ए -1 करेंगे Z आएगा, -1 करेंगे तो पीछे जाएंगे तो यहाँ पे आएगा Z, तो a -1 Z, C +1 D, E -1 D, U +1 V, और फिर T -1 करेंगे ऐसा आएगा, I +1 J, C -1 B, A +1 B, और L -1 K। तो प्लस माइनस हो रहा है सब में, तो यहाँ पे करते हैं। तो E में +1 करेंगे, यहाँ F आएगा, फिर -1 करना है L -1 K, E +1, E के बाद आएगा G F, E के बाद F, फिर -1 करेंगे तो यहाँ B हो जाएगा, +1 U, -1 Q, +1 P, -1 M, +1 J और -1 B। ये आएगा हमारा आंसर आएगा F K F B U Q P M J B, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे 9वां सवाल। 9वें बोल रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से है। तो दूसरे पद का यानी इसका संबंध जिस प्रकार इससे है उसी तरह से तीसरे का चौथे का निकालना है हमें यहाँ पे। तो पहले देखें इनमें आपस में क्या संबंध है, वही संबंध यहाँ लगाएंगे तो मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ इस तरह से चल रहा है, पीछे से लाइन चलनी है, यानी पीछे वाले से शुरुआत करनी है, तो ये वाला इधर आगे से कोट शुरू होगा। तो R होता है 18 पे, S होता है 19 पे, तो 18 + 1 करेंगे 19 आएगा। फिर इधर से E में भी +1 करेंगे तो F आएगा। फिर W के बाद आता है X, W में +1 करेंगे X आएगा। फिर यहाँ पे O में +1 होगा तो P आएगा। फिर यहाँ पे L में +1 M और S में +1 T। तो हमें इधर पीछे से शुरुआत करनी है और कोड आगे से लिखते जाना है +1 करके बस। तो यहाँ पे करते हैं, तो E में +1 F, R में +1 S, G में +1 H, और फिर A में +1 B, E में +1 F और M में +1 N। यहाँ पे N आ गया, तो हमारा आंसर आएगा F S H B F N, F S H B F N, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। तो अब हम लोग 10वां सवाल करेंगे। 10वें में बोल रहा है, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का वह व्यवस्थित क्रम दर्शाता है जिसमें वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं।
तो इन शब्दों को हमें लाइन से लगाना है, जिस प्रकार से ABCD में इनके अक्षरों ये अक्षर आते हैं लाइन से। तो जैसा कि हमें दिख रहा है सभी में S लेटर जो है, S जो है सभी में सेम है। S क्या है, सभी में सेम है। तो S से तो हमें नहीं पता चल रहा है कौन आगे कौन पीछे। अगर इनके अगले अक्षर हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे C है, यहाँ पर T है, यहाँ O, E, W, तो कौन सबसे पहले आएगा ABCD पढ़ेंगे तो सबसे पहले C आता है। तो पहला वाला जो है वो सबसे पहले आएगा अगर क्रम से लगाएंगे। फिर उसके बाद कौन आता है, C के बाद आएगा हमारा E, तो यहाँ पे फिर उसके बाद चौथा आएगा। पहले के बाद कौन सा आएगा, चौथा आएगा। फिर E के बाद क्या आएगा, E के बाद होगा O, यहाँ पे उसके बाद O आता है, तो O हमारा तो तीसरा वाला जो शब्द है वो आएगा। फिर T दूसरे पे है तो 2 आएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद W आता है, तो W नंबर जो W इसमें है वो यहाँ पे आएगा, तो 5वां सबसे लास्ट में। तो हमारा आंसर आएगा 1 4 3 2 1 5। इनको लाइन से लगाने पे 1 4 3 2 5, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग करेंगे 11वां सवाल। 11 में बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में इसको 10 लिखा जा रहा है, इसको 6 लिखा जा रहा है, तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इतना बड़ा जो शब्द जो है बहुत बड़े हैं, यानी इसमें जो अक्षर है इतने ढेर सारे हैं, तो इनका तो ABCD में जो स्थान है उसको भी लाइन से नहीं लिख सकते ना, सबको जोड़ने पे 10 नहीं आएगा और बड़ा ही नंबर आएगा, इतने ढेर सारे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जितने अक्षर हैं हो सकता है यही वाले सारे अक्षरों को गिनकर लिख दिया हो। तो यहाँ पे जैसे पहले वाले में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 है लेकिन कितना लिया है, 10, यानी इस शब्द में जितने अक्षर है उनका टोटल -1 करके लिख दिया। फिर उसके बाद इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है तो 6 लिया, यानी इस शब्द में जितने अक्षर है -1, तो 6 आया। अब वही यहाँ पे कर देना, इसमें कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 - 1 8, तो यहाँ पे 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आएगा, तो हमारा आंसर होगा 8। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो अब हम लोग करेंगे 12वां सवाल। 12वें में बोल रहा है यदि गुणा और भाग चिन्हों को तथा 6 और 5 अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। तो यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है, इसमें जहाँ पे गुणा और भाग के चिन्ह हैं उनको परस्पर बदल दिया जाए। परस्पर बदल दिया जाए मतलब गुणा की जगह पे भाग लगा दिया जाए, भाग की जगह पे गुणे का चिन्ह लगा दिया जाए, और फिर 5 और 6 जो अंक है इनको आपस में बदल दिया जाए, तब इसका आंसर क्या होगा, यानी इसका मान क्या होगा हमें बताना। तो पहले बदलते हैं, तो ये हो जाएगा 48 गुणा है तो गुणे की जगह पे क्या लिख देंगे, भाग का चिन्ह, क्योंकि भाग गुणा लिखना है, गुणा की जगह भाग आ जाएगा, और 5 की जगह पे कौन सी संख्या, 6, यहाँ पे 5 को भी बदलना है, 6 + 9, बाकी जो नहीं बोला उसको उसी तरह रखना है। फिर भाग की जगह पे यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 6 की जगह पे क्या आ जाएगा, 5, यहाँ पे 6 की जगह पे हो जाएगा 5, -32 -7 और +9, यानी जिनको बोला उन्हीं को सिर्फ बदलना है, बाकी जो जैसा है उसको रहने देंगे। अब करते हैं, तो पहले ब्रैकेट करेंगे, यहाँ से कर देते हैं डायरेक्ट, क्या एक एक करें, ये कट रहा है भाग भी करना होगा, तो 6 7 42 6 48, यहाँ 8 आएगा, 8 प्लस यहाँ से भी कर लेते हैं 9 × 5 45 माइनस, अब इनको भी सॉल्व करके लिख लेंगे, तो 32 में से 4 7 गए 25 आया, +9, ये बना सब करने पे यहाँ पे इतना। अब इसके बाद यहाँ पे करते हैं, तो पहले जोड़ दे या घटा ले कुछ भी, तो 8 5 13, 4 1 5 यहाँ पे हो गया, माइनस इसमें घटेगा, 25 में से 9 गया 16 आया, फिर बराबर 13 में से 6 गया 7, 4 में से 1 गया 3, तो हमारा आंसर आएगा 37। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे 13वां सवाल। 13वें में बोल रहा है दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जबकि दर्पण को इसकी दाईं ओर रखा गया है। तो मान लिया ये आकृति है, इसके इस तरफ दाईं ओर यहाँ दर्पण रखा गया, कैसा बनेगी आकृति, तो हमें पता है दर्पण में आकृति में क्या होगा, पार्श्व परिवर्तन होता है, मतलब जो दाएं है वो बाएं दिखेगा, जो बाएं है वो दाएं दिखेगा। तो कैसा बनेगा, पहले तो जो त्रिभुज है उसको बना लेंगे इस तरह से, ये है त्रिभुज, और फिर इसमें यहाँ पे एक बॉक्स जैसा यहाँ पे है, इसको बना लेते हैं, और यहाँ से एक लाइन, इतनी चीजें तो सब एक जैसे ही दिखेंगी, ये जैसा है वैसा ही दिखेगा। अब इसमें ये जो पार्ट इस तरफ जो बना हुआ है ये किधर दिखेगा, इधर, यानी पलट जाएगा, इधर दिखेगा। तो ये लाइन अब यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली लाइन भी हमें
इधर दिखेगी, और ये यहाँ बॉक्स में जो कलर पार्ट है ये वाला कलर पार्ट इधर हमें दिखेगा और ये वाला कलर पार्ट हमें इधर दिखेगा, यानी यहाँ पे कलर हुआ दिखेगा इसमें दर्पण में और इधर वाला यहाँ पे दिखेगा। ठीक, इस तरह से बनेगी आकृति। तो ये आंसर होगा इसमें हमारा, ध्यान से देखने पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ। तो अब हम लोग करेंगे 14वां सवाल। 14 में बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित हो सकती है। तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी चारों ऑप्शन में से, वो हमें बताना है। तो इसको ये श्रृंखला में बहुत आसान सा है, ध्यान से देखने पर हमें दिख रहा है क्या हो रहा है, 2-2 का जोड़ा अगर बनाए, 2 का इन दोनों का आपस में बनाए, इन दोनों का आपस में बनाए पहले, तो क्या हो रहा है नंबर्स बस पलट दिया। यहाँ 42 था, 42 का 24, यानी 2 को पहले लिख दिया, फिर 4 को बाद में। उसी तरह दूसरे इसमें भी हुआ है, 4 को पहले कर दिया और 3 को बाद में। अब बस हमें यहाँ भी वही कर देना है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे 9 पहले आ जाएगा, 9 बाद में, तो 9 पहले हो जाएगा और फिर 3 इधर आ जाएगा, 93 आएगा। तो हमारा आंसर होगा 93, ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पे 89 है तो 98 आएगा आंसर, यहाँ 89 है तो यहाँ 98 हो जाएगा। तुम्हारा आंसर आएगा 98, ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम लोग करेंगे 15वां सवाल। 15 में बोल रहा है 6 बच्चे आनंद, बद्री, छाया, ध्रुव, श्रीकर और उमेश उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। तो मान लिया ये पंक्ति है, उत्तर की ओर अभिमुख है, यानी इधर की ओर अभिमुख है। 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, बना दिया 6 लोग हैं। तो अब जैसे बोलता जाएगा बनाते जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ बोल रहा है पहली लाइन में उमेश श्रीकर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो मान लिया ये श्रीकर है, ये कौन है श्रीकर, उमेश कहाँ है इसके दाईं ओर, क्योंकि उत्तर की ओर मुख ये है तो श्रीकर यहाँ रहेगा, तभी तो इसका दायां इधर होगा। अब इसका दायां इधर है तो उमेश इसके दाईं ओर कहाँ पे है, दूसरे स्थान पे। तो उमेश को इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पे बना दिया। फिर इसके बाद दाईं ओर दूसरे स्थान पे है और छाया के बाएं पड़ोस में खड़ा है। कौन, उमेश जो है श्रीकर के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है और छाया के बाएं पड़ोस में खड़ा है। तो छाया का बायां किधर होगा, ये छाया यहां बनाएंगे हम लोग, छाया को यहां बनाएंगे क्योंकि उत्तर की ओर मुड़ है, तभी तो बायां इसका इधर होगा। तो ये बाएं और बगल में खड़ा है छाया के, उमेश बन गया। फिर उसके बाद बद्री ठीक ध्रुव और छाया के बीच में है। बद्री कहाँ है, ध्रुव और छाया के बीच, तो ये बद्री हो जाएगा और ये ध्रुव हो जाएगा, तभी तो इनके बीच छाया और ध्रुव के बीच कौन है, बद्री है, बन गया। फिर उसके बाद ध्रुव के बाईं ओर चौथे स्थान पे कौन है, ध्रुव के बाईं ओर चौथे, अभी तो यहाँ पे एक स्थान छूटा हुआ है, सब लोग बन गए, कितने अच्छा है, 5 है, कौन छूटा, आनंद बचा हुआ है। तो यहाँ पे कौन होगा, आनंद। अब जिसके लिए कुछ नहीं बोला वही होगा यहाँ पे। अब हमें बताना है ध्रुव के बाईं ओर चौथे स्थान पे कौन है, ध्रुव कहाँ पे है, यहाँ, ध्रुव का बायां उत्तर की ओर है तो बायां इधर है इसका, चौथे स्थान पे 1 2 3 4, चौथे स्थान पे कौन है, आनंद। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग करेंगे 17वां सवाल। 17 में बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, उस पैटर्न को पूरा कर सकती है, इस पैटर्न को पूरा कर सकती है। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। ये प्रश्न में ये आकृति दी गई है, 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा ऑप्शन, जो आकृतियां हैं चारों ऑप्शन में कौन सी आकृति यहाँ पे आएगी कि ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। तो हमें दिख रहा है जैसे यहाँ पे बना हुआ है, बस बढ़ा देना है, ये लाइन यहाँ बढ़ जाएगी, फिर ये वाली लाइन यहाँ बढ़ जाएगी और ये जो टेढ़ी लाइन है ये थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह बढ़ के आएगी, तो ये पैटर्न बन कैसे बनेगा। फिर बॉक्स बना के अगर देखें तो इस तरह से एक लाइन आई, एक ऐसे आई, एक यहाँ से आई है, इस तरह की लाइन, इस तरह वाला जो दिया गया ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे इस तरह का है, यही हमारा सही आंसर होगा, जिसको यहाँ पे रखने पे ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे 18वां सवाल। 18 में बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में प्लेस को ये लिखा जाता है और ये प्लेस को ये लिखा जा रहा है, ब्यूटी को ये लिखा जा रहा है, तो मेंशन को क्या लिखा जाएगा हमें बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखते हैं, पहले देख लेते हैं क्या हो रहा है सब में, बस कर देंगे वही यहाँ पे। तो P की जगह पे यहाँ कोड आया, क्यों, P होता है 16 पर, क्यों होता है 17 पे, तो P में +1
17 हो गया ना, क्यों आ गया। फिर L में +1 M आया, A में -1 Z आएगा, क्योंकि Z आ रहा है तो A माइनस करेंगे 1 तब पीछे जाएगा। फिर C में +1 D आया, और फिर से E में -1 D आया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, B में +1 C, D में -1 और E में -1 D, और A में -1 Z, और U में फिर से -1 T में +1 U, और Y में +1 Z। तो यहाँ पे क्रम नहीं बन रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन एक चीज दिख रही है कि जो व्यंजन है उसमें +1 करने पे मिल रहा है कोड, और जो स्वर है उसमें -1 कर रहे हैं तो उनका कोड आ रहा है ना। यहाँ पे स्वर कौन है, A और C, A और E स्वर है, इन दोनों में माइनस हुआ है, बाकी सब में +1 हुआ है। तो ये दिखा, यहाँ भी वही हो रहा है। जो तो ये A E A U स्वर है, तो इनमें क्या हुआ है, माइनस हुआ है, और ये B T और Y जो व्यंजन है तो उसमें +1 हुआ। तो यहाँ भी वही करना है, जो व्यंजन है उसमें +1 नहीं तो -1। तो यहाँ करते हैं M में +1 N, A में -1 Z, N में +1 O, फिर से +1 T होगा, S में +1, I में -1, I में -1 करेंगे H आया, O में -1 N, और N में +1 O। तुम्हारा आंसर आएगा N Z O T H N O, ऑप्शन नंबर N Z O T H N, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे 19वां सवाल। 19वें में बोल रहा है निम्नांकित आकृति में कितने आयत हैं। तो यहाँ ये चित्र बना हुआ है आकृति, इसमें कितने आयत बनाना है, बताना हमें। ये वर्ग जैसा दिख रहा है लेकिन आयत जैसा ही है, सब मैंने ऐसे बना दिया है। तो हम लोग बड़े से शुरुआत करेंगे। तो हमें दिख रहा है सबसे बड़ा तो ये पूरा वाला है, सबसे बड़ा 1, फिर उसके बाद कौन सा है, ये वाला जो है 2, फिर उसके बाद ये वाला जो भाग है ये 3, और फिर ये वाला एक भाग 4, फिर इसी में ये वाला भाग 5, और फिर ये वाला है 6, ये छोटा सा ये जो इसमें ये वाला जो भाग ये 6 हो गया, और एक ये 7, और एक यहाँ पे 8, और इसमें एक भाग छूट गया, ये वाला जो भाग है ये एक 9। ये पूरे तो कितने आयत हैं इसमें, 9। तो थोड़ा ध्यान से गिनना होगा इसमें। तुम्हारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो अब हम लोग करेंगे 20वां सवाल। 20वें में बोल रहा है P Q R S T और U 6 मित्र वे एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं। तो 6 लोग हैं, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो कैसे बनाएंगे, जैसे बोर्ड में हमें पता है दक्षिण नीचे की ओर रहेगा ना, तो हम लोग दक्षिण नीचे की ओर बनाते हैं। 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग, ठीक बना दिया। अब जैसे बोलता जाएगा बनाते जाएंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है P R के ठीक बाएं और S के दाएं दूसरे स्थान पर है। P जो है वो R के ठीक बाएं, तो मान लीजिए ये P है तो दक्षिण की ओर मुंह किया है, तो R को कहाँ बनाए, किसके बाएं, R का बायां ये होगा, तो यहाँ पे कौन होगा R, तभी तो दक्षिण की ओर मुंह है, तो R का बायां ये हुआ, R के बाएं P जो है R के बाएं है, और फिर R के बाएं ठीक बाएं, और S के दाएं दूसरे स्थान पे है। तो S कहाँ पे, यहाँ पे होगा ना। S अगर ये इधर मुंह करके खड़ा है तो इसका दायां इधर होगा, और इसका दायां इधर है, तो इधर दूसरे स्थान पे P बैठा है, ठीक बन गया जितना बोला था। अब इसके आगे T R के ठीक दाएं बैठा है, T R के ठीक दाएं बैठा है। T जो है R के ठीक दाएं बैठा है ना, क्योंकि दायां इधर है R का, ध्यान देना दायां किधर है। फिर उसके बाद U R के बाएं दूसरे स्थान पर है, U R के बाएं दूसरे स्थान पे, तो ये हुआ R का बाएं दूसरा स्थान हो गया। क्यों S के ठीक बाएं बैठा है, क्यों S के ठीक बाएं बैठा है, बन गया। अब हमें बताना इसमें पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर कौन बैठा है। तो दायां छोर कौन सा है, ये है ना, दक्षिण की ओर मुंह किया तो दायां इधर है ना, तो ये दायां छोर है। दाएं छोर पे कौन बैठा है, T, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम लोग करेंगे 21वां सवाल। 21वें में बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका संबंध चौथी से उसी प्रकार का है जिस प्रकार दूसरी का पहली से है। तो इनमें देखिए क्या संबंध है, दोनों में वही संबंध हम यहाँ लगाएंगे तो ये संख्या में मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, 144 होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो अगर सिर्फ 12 लिखे यानी 144 का वर्ग रूट लिखे तो 12 आएगा, 12 में +2 कर दे तो क्या आएगा 14। उसी तरह 81 किसका रूट होता है, 9 का होता है।
तो 9 में हम लोग क्या कर दे +2, तो क्या आएगा 11। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 11, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 22वां सवाल करेंगे। 22वें में बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे करते हैं, तो 7 और 14 के बीच में कितने का अंतर है 7 का, यानी 7 में +7 14, फिर 14 के बाद 25 +11, 14 में +11 25 आएगा, करके देख लेना यहाँ पे। फिर 45 में 5 में 5 0, 4 में 2 2 20, यानी 25 में +20 45। फिर यहाँ पे हो जाएगा 81 है, 11 में से 5 गए 6, 7 में से 4 गए 3 +36। फिर यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई लाइन से तो चल नहीं रहा है, इधर उधर होगा। अब इसके बाद एक और देखेंगे, जैसे कि इन दोनों के बीच में कितना अंतर है +4 का, फिर उसके बाद इनके बीच में +9 का, इनके बीच में +16 का। तो क्या हो रहा है 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तब कौन आएगा 5 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे पहले +25, तो पहले 36 में +25 करेंगे, फिर जो आएगा उसको 81 में प्लस करेंगे। तो 36 में 5 और 6 11, 3 2 5 1 6 61, अब 61 को 81 में, तो 1 1 2 8 6 14, यानी 142। अब अगले में भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे 7 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर होगा यहाँ, तो यहाँ +97 हुआ है, तो 7 में से 1 गया 6, 9 में से 6 गए 3 36, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का। तो सही चल रहा था, हो गया। तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए 142 सही है। तो अब हम लोग करेंगे 23वां सवाल। 23वें में बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी श्रृंखला आएगी हमें बताना है, तो करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ दिख रहा है हमें L है, L के बाद आया M, L में हम लोग +1 कर दिए तो M, फिर उसके बाद M के बाद यहाँ N, N में भी M में +1 N, फिर N में +1 O, O में +1 P, यहाँ पे हो जाएगा P। फिर उसके बाद अगला अक्षर देखेंगे O है, O में +2 नहीं -2, O होता है 15 पे, M होता है 13 पे, तो -2 M। फिर M के बाद K 11 पे होता है, M 13 पे -2, फिर K 11 पे है, I 9 पे -2, 9 -2 यहाँ भी होगा -2, 9 -2 7 पर होता है G, तो यहाँ पे हो जाएगा G। फिर यहाँ पे C है, C होता है हमारा 3 पे, F होता है 6 पे, 3 में +3 6, फिर यहाँ पे 6 के बाद I होता है 9 पे, +3 9, L होता है 12 पे, 9 में +3 12, अब 12 में +3 15, तो 15 पे होगा हमारा O, तो यहाँ हो गया O। अब K का देख लेते हैं, K होता है 11 पे, G होता है 7 पे, 11 - 4 7, फिर G होता है 7 पे, C होता है 3 पे, 7 - 4 3, फिर C -4 करेंगे ना, -4 करेंगे तो कितना जाएगा 1 2 3 4, y आया 4 - 11, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 y। अब y -4, y होता है 25 पे, 25 - 4 21, 21 पे हो जाएगा u, यहाँ पे आया u। तो हमारा आंसर होगा क्या PGOU, ऑप्शन नंबर C यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे 24वां सवाल। 24वें में बोल रहा है उस पासे का चयन करें जिसे निम्नांकित पत्रक शीट को रेखाओं पर मोड़ने पर प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें 4 पासे दिए गए हैं, इस पत्रक की शीट को मोड़ के कौन कौन से बनाए जा सकते हैं हमें बताना है। तो पहले क्या करें, विपरीत वाला निकालें। विपरीत वाली फलक जो है वो संगत नहीं हो सकती, यानी अगल बगल फलक पे नहीं दिखेंगी। तो विपरीत कैसे निकालते हैं, जहाँ से एक सीधी लाइन में नंबर्स दिख रहे हैं उन्हीं से शुरुआत करनी है, लाइन से एक छोड़ दूसरा वाला विपरीत होता है। जैसे 3 का विपरीत कौन होगा 4, यानी 1 को छोड़ के दूसरा, तो 3 का विपरीत आया यहाँ पे 4। उसी तरह से 1 का विपरीत कौन होगा 2, 1 का विपरीत 2, और जो अगल बगल बच्चे हैं ये हो जाएंगे आपस में विपरीत। 5 का विपरीत 6। तो अब इनको देखेंगे, अब चारों पासे देखेंगे, जिसमें विपरीत वाले अगल बगल दिखेंगे वो नहीं बनाया जा सकता, जिसमें नहीं दिखेंगे वो बनेगा। तो जैसे कि पहला वाला है 5 1 3, 5 1 3, 5 1 3 अलग अलग है, किसी का कोई विपरीत नहीं है, यानी पासा जो ए दिया गया है ए बनाया जा सकता है। फिर बी वाला 4 2 6, 4
4 2 6, ये भी विपरीत नहीं है आपस में, तो ये वाला यानी ऑप्शन जो बी में दिया गया है, बी वाला भी पासा बनाया जा सकता है। फिर सी 5 4 3, 5 4 3, 3 और 4 आपस में विपरीत है तो अगल बगल नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब सी नहीं बनेगा। फिर 2 1 3, 2 और 1 भी यहाँ पे क्या है, विपरीत है, डी वाला भी नहीं बनेगा। तो कौन सा बनाया जा सकता है, ए और बी, और केवल ए और बी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे 25वां सवाल। 25वें बोल रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंध को सर्वोत्तम तरीके से निरूपित करता है। तो यहाँ 3 शब्द दिए गए हैं, कद्दू, पालक, आलू, ये तीनों किस तरह से इनका जो है वेन आरेख बनेगा हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो वेन आरेख इनका बनेगा, क्योंकि तीनों चीजें अलग अलग हैं, मतलब है तो तीनों सब्जियां लेकिन अलग है ना, सब्जियां होता तब कोई इसके अंदर आता, तो तीनों अलग अलग है, तो इस तरह का इनका वेन आरेख बनेगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा।